gun is still working. I'll get these bastards. Fire! रिव्यू कुमार में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो धर्मेंद्र की लास्ट फिल्म 21 आज रिलीज हो चुकी है गाइस। सबसे पहले तो बोलना चाहूंगा कि बहुत ही इमोशनल मोमेंट्स है उनके फैंस के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी लेगेसी थी गाइस। 21 में जो उनका रोल है इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले बात कर लेते हैं पिक्चर की स्टोरी के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर का एक हिस्सा दिखाया गया है। इस वॉर में कहानी है अरुण खेत्रपाल की। अरुण खेत्रपाल एक 21 साल का सोल्जर था गाइज, जिसने कि इंडिया के लिए वो किया था जो आप शायद सोच भी नहीं सकते हैं। उनकी कहानी बहुत दुख की बात है कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो वॉर हुआ था इसमें उनका क्या रोल था और क्यों उनको याद किया जाता है। इस पिक्चर का नाम 21 क्यों पड़ा। इस फिल्म के अगर मैं प्लॉट की बात करूं तो दो कहानियां एक साथ चलती है। पहला तो अरुण खेत्रपाल गाइस, जो कि रोल प्ले किया है अगस्त्यानंदा ने, और उनके फादर का रोल प्ले कर रहे हैं मदन खेत्रपाल, जो कि वो भी एक आर्मी ऑफिसर ही थे गाइस, जो रोल धर्मेंद्र प्ले कर रहे हैं। तो दोनों की अलग अलग कहानियां दिखाई गई है कि किस तरह धर्मेंद्र पाकिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान में एक ऑफिसर से मिलते हैं, वो जो रोल जयदीप अहलावत ने प्ले किया है। और इधर ही साथ साथ अरुण खेत्रपाल की अगस्त्यानंदा की जो कहानी है वो भी दिखाई जाती है, बचपन से लेकर कि किस तरह से उन्होंने आर्मी ज्वाइन की, किस तरह से पूरा जो वॉर शुरू होने वाला है और जिस तरह से वो एक्साइटेड है वॉर में जाने के लिए। आप सोचिए कि सिर्फ 21 साल का लड़का वॉर में जाने के लिए इतना एक्साइटेड है। हालांकि मैं यहां पर एक चीज आपको और भी बता दूं कि उनके जो फादर थे मदन खेत्रपाल, जो रोल धर्मेंद्र ने प्ले किया है, उनके जो ग्रैंडफादर थे वो भी आर्मी में ही थे। वर्ल्ड वॉर 1 भी वो लड़े थे गाइज इंडिया की तरफ से, जब ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था। तो जो अरुण खेत्रपाल है उनकी पूरी फैमिली ही जो आर्मी में थी गाइज, तो इसीलिए वो आर्मी उन्होंने ज्वाइन किया था। और उसके बाद दिखाया गया है कि किस तरह अकेले सिर्फ 21 साल की उम्र में 10 तोपों को, 10 पाकिस्तानी टैंक्स को गाइस अकेले जो है डिस्ट्रॉय कर दिया था अरुण ने। और वही कहानी जब क्लाइमेक्स में वो सीन आप देखेंगे गाइस तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, जिस तरह से उसे पिक्चराइज किया गया है। और ये एक रियल स्टोरी है, इसमें कुछ भी प्रोपेगेंडा, कुछ भी फेक चीजें नहीं दिखाई गई है। और धर्मेंद्र जिस ऑफिसर से मिलते हैं पाकिस्तान में, उसी ऑफिसर ने अरुण को मारा था। वो बात खुद कन्फेस करता है, जो रोल जयदीप अहलावत ने प्ले किया है। तो ये कहानी अगर मैं बात करूं ओवरऑल तो अरुण के लाइफ के बारे में दिखाई गई है। अरुण के फादर मदन खेत्रपाल के बारे में, जिनका एक बेटा 21 साल की उम्र में गाइस उसने देश के लिए जान दी थी। यही पिक्चर का बेसिक प्लॉट है। अगर मैं बोलूं तो ये पिक्चर हर एक इंडियन को देखनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अरुण खेत्रपाल लड़े थे, आप पिक्चर में जो एक सीन है मैं आपको बताता हूं, जहां पर धर्मेंद्र अपने बेटे की फोटो उनके हाथ में रहती है और वो बोलते हैं कि मेरा बेटा हमेशा 21 का ही रहेगा। तो 21 इस पिक्चर का नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि अरुण खेत्रपाल ने 21 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई थी गाइज। मौत के बाद उन्हें परमवीर चक्र मिला। उनके नाम पे रिकॉर्ड भी है कि जो इंडिया का सबसे यंगेस्ट जो सोल्जर है जिसे परमवीर चक्र से दिया गया था। इस पिक्चर को डायरेक्ट किया है श्रीराम राघवन ने। उनकी पहले भी बहुत सारी पिक्चरें आपने देखी होगी, जॉनी गद्दार आई थी, अंधाधुन आई थी। गजब का डायरेक्टर है, जो सब्जेक्ट लिया है, जिस तरह से पिक्चराइज किया है गाइस, जो एक्टर का सिलेक्शन किया है, धर्मेंद्र हो, जयदीप अहलावत, अगस्त्यानंदा, सिमरन भाटिया, अक्षय कुमार की नीस है गाइस, वो भी इस पिक्चर में जो है लीडिंग लेडी प्ले कर रही है। उसका भी रोल बहुत ही मजेदार लगेगा आपको देखने में। इसके अलावा अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो अगस्त्यानंदा मुझे लगता है कि इसी रोल के लिए बने थे। उनका जो 21 साल की उम्र में जिस तरह से वो इंथुसियाज्म होता है, एक लड़का जिस तरह से वो सोचता है गाइस, जिस तरह से वो लड़ता है, वो सारी चीजें मुझे लगता है कि बिल्कुल फिट बैठती है अगस्त्यानंदा पे। फ्यूचर उनका ब्राइट है मुझे लगता है, जिस तरह से उन्होंने रोल किया है। और भी ऑफर्स मिलेंगे। धर्मेंद्र को आप लास्ट बार जब 70mm पे देखेंगे तो उनके फैंस के लिए थोड़ा इमोशनल मूवमेंट होने वाला है, क्योंकि धर्मेंद्र जो थे एक ऐसे एक्टर थे गाइस जिसे कि देखकर बहुत सारे लोग बड़े हुए थे। जिस तरह से उन्होंने 70-80s में वो लीड एक्टर थे और जिस तरह से अभी तक उनका जो पर्सोना था, काफी प्यार करते थे लोग उनसे। तो उनके लिए ट्रिब्यूट है ये फिल्म। और जयदीप अहलावत के बारे में बोलना चाहूंगा कि पाकिस्तानी ऑफिसर का रोल प्ले किया है, कन्विक्शन के साथ रोल किया है उन्होंने गाइस। धर्मेंद्र और जयदीप अहलावत के बीच जो कन्वर्सेशन होता है, सुनने में आपको बहुत ही इमोशनल भी लगेगा। ऊपर से आपको सुनने में वो भी जिस तरह से कहानी को बिल्ड किया गया है, आप एज एन ऑडियंस आप एंगेजिंग फील करेंगे। सिमरन भाटिया का रोल छोटा है पर अच्छा जो काम किया है उन्होंने, बोलना चाहूंगा। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज ये पिक्चर बहुत ही जबरदस्त लगेगी। राहुल देव और सिकंदर खेर का भी एक छोटा सा रोल है, वो भी आप देखेंगे, आपको वो थोड़ा सरप्राइजिंग भी लगेगा, जिस तरह से दोनों का कैरेक्टर बिल्ड किया गया है। तो ओवरऑल ये पिक्चर मैं बोलूंगा कि ये जरूर देखनी चाहिए अरुण खेत्रपाल के लिए। 1970 और 71 वॉर के जो हीरो है उनके लिए पिक्चर देखनी चाहिए। धर्मेंद्र के लिए उनके लास्ट पिक्चर है गाइस। मैं देना चाहूंगा इस पिक्चर को 5 में से 4 स्टार। मुझे ये पिक्चर बहुत पसंद आई है। क्रेडिट शुड बी गिवन टू द मेकर्स कि उन्होंने ये सब्जेक्ट उठाया है।
तो अगर आपने 21 नहीं देखी है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 21 पिक्चर को देखिए और आप बताएंगे इसकी धर्मेंद्र की आपको सबसे बेस्ट फिल्म कौन सी लगती है। जैसा मैं हमेशा बोलता हूं कि आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, तो डू सब्सक्राइब टू रिव्यू कुमार। मैं मिलता हूं एक दूसरे वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।